ओम शांति। तपस्या का सही रूप क्या है? दुनिया में कई लोग भगवान या अपने इष्ट को पाने के लिए तपस्या करते आए हैं। कईयों ने घर-बार छोड़ जंगलों में कुटिया बनाई, कई एक टांग पर खड़े हुए, कई सिर के बल खड़े हुए, कईयों ने आग पर चलने की साधना की, अपने शरीर को कष्ट दिया ताकि भगवान या इष्ट सामने प्रकट हो जाएं, जिससे खुशी मिले। वो लोग शारीरिक क्रियाओं को ही तपस्या समझते रहे। अब निराकार परमात्मा शिव साकार ब्रह्मा तन में अवतरित होकर तपस्या का बहुत ही स्पष्ट अर्थ बता रहे हैं। जो बुराइयां, जो कमजोरियां विकारों के रूप में हम आत्माओं के अंदर आ गई हैं, उन्हें सुधारना। जो बुराइयां सहज छूट सकती हैं, उन्हें ज्ञान के प्रकाश में आकर त्याग देना, और जो सहज छूट नहीं पा रही हैं, उन्हें ज्ञान और राजयोग से सुधारते जाना। यह तपस्या है। बुराइयों और विकारों के कारण ही आत्मा की बुद्धि मोटी पड़ गई है। इसका कुप्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप आत्माएं विकारों के बस विकर्म कर लेती हैं और दुख भोगती हैं। जैसे कोई औजार प्रयोग करते करते मोटा हो जाए तो हम उसे लोहार के पास ले जाते हैं। लोहार उस मोटे औजार को भट्टी में डालकर धीमी अग्नि में गर्म करता है, और जब वो औजार गर्म हो जाता है तब औजार को हथौड़े से मार मार कर ठीक करता है, उसकी धार बनाता है। तब औजार फिर से प्रयोग करने योग्य बन जाता है। इसी प्रकार सतयुग से लेकर इस सृष्टि नाटक में अभिनय करते करते आत्मा की मन बुद्धि भी कुंद हो गई है, अर्थात मोटी हो गई है। द्वापर से कलयुग तक न तो आत्मा को सत्य ज्ञान मिला और न ही परमात्मा का सत्य परिचय मिला, जिससे मन बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़कर पापों को नष्ट कर सके। अब इस संगम पर परमात्मा ने समझाया है कि आत्मा की मोटी पड़ी मन बुद्धि को योगाग्नि द्वारा बढ़ाया जा सकता है। हर कर्म का बीज संकल्प है, और संकल्पों की छटनी बुद्धि करती है। अपनी परख शक्ति और निर्णय शक्ति से कौन सा संकल्प कार्य में लगाना है और कौन सा नहीं। जितना जितना हम बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान भरते जाते हैं, बुद्धि की परख शक्ति और निर्णय शक्ति प्रखर होती जाती है। जब बुद्धि शक्तिशाली बन जाती है और उसकी पूरी पकड़ मन पर रहती है, तो मन भी वही संकल्प रचने लगता है जो बुद्धि को मंजूर हो। मन बुद्धि को एकमत बनाना ही तपस्या है। तभी हर कर्म श्रेष्ठ बन सकता है, और श्रेष्ठ कर्म ही सुख का आधार है। इस बारे में एक कहानी याद आ रही है। एक लड़का काम की खोज में साहूकार के पास आया। साहूकार ने उस लड़के को कुल्हाड़ी देकर लकड़ी काटने का काम दे दिया। लड़का मेहनती था। उसने पहले दिन ही काफ़ी लकड़ियाँ काट दी, लेकिन धीरे धीरे उसमें लकड़ियाँ कम कटने लगीं, जबकि मेहनत वो पहले जैसी ही कर रहा था। साहूकार ने उससे लकड़ी कम काटने का कारण पूछा, तो लड़के ने कहा कि मुझे भी मालूम नहीं कि लकड़ियाँ कम क्यों कट रही हैं। साहूकार ने पूछा, क्या उसने कुल्हाड़ी की धार को तेज किया? लड़के ने कहा कि कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए उसे समय ही नहीं मिला। लकड़ी कम कटने का कारण ही कुल्हाड़ी की धार मोटी होना था। हम आत्माएं भी बुद्धि की धार तेज करने के लिए ज्ञान योग सीखने का समय न मिलने का बहाना बना देते हैं, जबकि ज्ञान योग के द्वारा मन बुद्धि की संगठित शक्ति से आत्मा अपना बहुत समय बचाकर और अधिक कार्य कर सकती है। राजयोग सीखने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर पधार कर लाभ लिया जा सकता है। राजयोग स्वयं परमात्मा द्वारा सिखाया गया सभी योगों का राजा है, जिससे नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी पद प्राप्त कर सकते हैं। राजयोग की तपस्या ही वास्तव में सच्ची तपस्या है, जो आत्मा को तन, मन,
धन और जन के सब सुख प्राप्त करने और स्वर्ग में जाने के योग्य बनाती है। इसलिए याद रखें, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, ओम शांति।